दोस्तों नमस्कार। आज फिर से मैं राजेश रंजन आप सबों के साथ बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस जूम वेबिनार में। आप तमाम साथियों का जो अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, साथ ही अभिनंदन है उस परमात्मा का जिसकी वजह से ये परिस्थिति, ये हालात हम लोगों को एक साथ जुड़ने का अवसर प्रदान कर रहा है। हम उनको धन्यवाद देंगे आपके, हमारे सभी के सफल और सुलभ स्वस्थ जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए, जो हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ है उसके लिए। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम उस शख्स का जिनकी बदौलत हम ये वेबिनार आयोजित कर पाते हैं, जिनके जो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत ही नहीं बल्कि हम सबके मेंटर भी हैं। हमेशा से वो गाइड करते रहते हैं और कल हमने उनके मार्गदर्शन में बहुत सी अच्छी जानकारियां भी प्राप्त की। जी हाँ, बात कर रहा हूं हम सबके ग्रेट अपलाइन मुकेश सैनी सर का, जिनकी वजह से ये मीटिंग लगातार एक लंबे समय से लोगों को सीखते सिखाते करोड़पति बनाते चले जा रहा है। साथियों, इस पैनल की वजह से अभी तक 300 से, सो प्लीज वीर तैयार हो जाइए। आज अलर्ट मोड में रहिएगा क्योंकि कल, आज और कल में बहुत कुछ जाता है बदल। दोस्तों ध्यान से एक एक बातों को सुनिएगा क्योंकि ये जिंदगी बदलने वाला कॉन्सेप्ट न सिर्फ आपके बल्कि हम सबों के लिए, हमारे आने वाले कल के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा मंजिल तैयार करके हमारे सामने लेकर आने वाला है। सो प्लीज, एक ऐसे पाथ पे हम चलने वाले हैं, ऐसे मार्ग पर हम चलने वाले हैं जहां से हमारी जिंदगी में हम हर अरमान को पूरा करते हुए हंसते खेलते बहुत बड़ा कर सकते हैं। तो साथियों, आइए आप सबों के सहयोग से मैं आज के प्लानर और हम सब लोगों के बहुत ही चहेते साथी, आप अधिकांशतः लोग समझ चुके होंगे जो रेगुलर इस मीटिंग को अटेंड करते हैं और आपको पता है, लेकिन मैं चाहूंगा अपने जबरदस्त साथी जिनके आगाज से लगातार गूंजता है ये वेबिनार, मैं उनको बुलाना आज के प्लान प्रेजेंटेटर के रूप में, नन अदर देन वन एंड ओनली मिस्टर अनुराग आर्या सर। प्लीज ये मंच आपको समर्पित करता हूं आज धमाकेदार प्रेजेंटेशन की उम्मीद करते हुए कि आज एक एक व्यक्ति के निगाहों में वो बातें गूंज जाएंगी, दिखेंगी, कानों में आवाज गूंजेगी आपकी वो मधुर, जिसकी वजह से हम सफलता की श्रेणियों को चढ़ पाएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, आइए आपका आज के इस वेबिनार में। Thank you so much, sir, and good morning, all of you. Or special thanks to Mr. Rajesh Ranjan sir, the dynamic leadership from Aurangabad, Bihar, for inviting me. आप सभी का दोस्त, आप सभी का सहयोगी फ्रॉम उत्तर प्रदेश मुरादाबाद से आप सभी पार्टिसिपेंट का, सभी मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं forces.io की गोल्डन अपॉर्चुनिटी में। हर हर फॉर साज और घर घर फॉर साज इस टाइगर टीम इंडिया के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन बनने जा रहा है साथियों, और बन चुका है दुनिया में। मैं आज बात करूं इंडिया की, इंडिया में कोई एमएलएम टीम ऐसी नहीं है जिसने पिछले यानी सिर्फ और सिर्फ 24 महीने के अंदर यानी कि 2 साल के अंदर 300 प्लस करोड़पति दिए हों, और वो एकमात्र टीम है टाइगर टीम इंडिया। ना सिर्फ पॉपुलर है, ना सिर्फ नामी गिरामी है, बल्कि आज टाइगर टीम इंडिया के हर जगह चर्चे और पर्चे छप रहे हैं। मेरे दोस्त, यही वही टाइगर टीम इंडिया है। स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर, जिनके माध्यम से इस मंच का स्थापना हुआ। सो थैंक यू सो मच स्पेशल मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर फ्रॉम जयपुर राजस्थान। तो शुरुआत करते हैं आज की गोल्डन अपॉर्चुनिटी के लिए, और मैं नए सभी साथियों से कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, अगर ये आज का वेबिनार आज आपने कंप्लीट कर लिए 40 से 45 मिनट, मैं 1001% गारंटी देता हूं, पूरी शिद्दत इबादत से अगर यहाँ आपने दे दिया तो रियल में आज 45 मिनट आपकी जिंदगी को, आपके परिवार के अंदर से विटामिन एम की कमी को सॉल्व करने वाले होंगे निश्चित रूप से। लेकिन विश्वास कीजिए मेरे दोस्त, विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता इस दुनिया के अंदर। अपने अंदर के डर को आज खत्म कर दो मेरे दोस्त, नहीं तो कल ये डर आपको खत्म कर देगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डर है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता, अरे मेरे दोस्त
हम वह सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इस दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं है। अगर इम्पॉसिबल में भी आई एम के बाद स्पेस दे दिया जाए तो आई एम पॉसिबल हो जाता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ वी आर वांट। मेरे दोस्त, हर एक चीज संभव है इस दुनिया के अंदर अगर हम चाहते हैं। तो Forsage.io की गोल्डन अपॉर्चुनिटी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में 21वीं सदी की सबसे विशालतम एवं महानतम टेक्नोलॉजी के रूप में आज हमें Forsage BSD प्रोजेक्ट मिला है, जो कि मानव जाति के लिए ये ब्लॉकचेन एंड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो टेक्नोलॉजी 21वीं सदी के लिए मानव जाति के लिए वरदान साबित हो रही है। तो वही वरदान आज आपको इस वेबिनार के माध्यम से मिलने वाला है। एक सफलता का मार्ग आपको यहां से मिलने वाला है। अभी तो असली उड़ान बाकी है मेरे दोस्त, परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी तो लांघा है समुद्र, अभी तो पूरा आसमां बाकी है। मेरे दोस्त, जब जागो तब सवेरा। जिंदगी में जब भी हम पॉजिटिव होते हैं तो आप ये सोचिए हमारी जिंदगी में एक नया उजला सवेरा होता है। और जब भी हम अपनी नकारात्मकता को हावी होने देते हैं तो मेरे दोस्त कहीं ना कहीं हम खुद को बैकवर्ड में लेकर के जाते हैं और हमारी जिंदगी में अंधेरा आ जाता है। तो मेरे दोस्त, बी पॉजिटिव इन योर लाइफ, एनी हाउ सिचुएशन, एनी हाउ कंडीशन। हार्डली वेलकम अगेन इन Forsage BSD project Zoom session powered by Tiger Team India. Learn with Tiger Team India Academy. आज हम जानेंगे व्हाट इज ब्लॉकचेन। इन शॉर्ट, ब्लॉकचेन क्या है, क्रिप्टो क्या है, Forsage क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम क्या होता है, और हम यहां से कैसे बड़ा पैसा बना सकते हैं, और वो भी 100% वर्क फ्रॉम होम करके, ना कुछ खरीद के, ना कुछ सेल करके, ना किसी के पास जा करके, ना बुला करके, सिर्फ और सिर्फ 100% सोशल मीडिया पे वर्कआउट करके, और वो भी अपने तत्काल जॉब या बिजनेस में या पढ़ाई में या घरेलू कामों में बाधा डाले बिना इस बिजनेस को हम करके दिन का लाख भी कमाएंगे, और एक दिन ऐसा भी लेकर के आएंगे मेरे दोस्त कि हम महीने का करोड़ों रुपए भी कमा रहे होंगे। ये सच है मेरे दोस्त। आज टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज से पहले 10 साल पहले जो टेक्नोलॉजियां थी वो आज नहीं है, और निश्चित रूप से जो आज टेक्नोलॉजी है वो आगामी समय में नहीं रहेगी। सो वी आर सो लकी, वी आर स्टार्टअप इनिशियली स्टेज। इस टेक्नोलॉजी में हम सौभाग्यशाली हैं, हम प्रारंभिक स्तर पर हैं। द Forsage BSD project successfully launched on date 1/6/2021 worldwide. Approx 2,50,700 plus active IDs. People are 3 CR 41,28,000 plus BSD in this system. मेरे दोस्त, Forsage BSD प्रोजेक्ट 1 जून 2021 को विश्व स्तर पर लगभग 200 कंट्रियों में आज रन करता है, और अभी तक 1 जून 2021 से अब तक 2,50,700 प्लस एक्टिव आईडीज हैं। एक्टिव से तात्पर्य है देयर आर नो एनी प्री रजिस्ट्रेशन, देयर आर नो एनी टाइप रेड रजिस्ट्रेशन, ऑल ओवर द आईडी एक्टिव मोड। मेरे दोस्त, यहाँ कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता कि आईडी लगा दिया, जब मन में आया तो एक्टिव कर लिया, और नहीं आया तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जितनी भी आईडीज हैं एक्टिव मोड में है। 2,50,700 प्लस आईडीज अभी तक 3,41,28,000 प्लस BUSD को अर्न कर चुके हैं, और एक BUSD इक्वलेट $1, यानी कि 80 रुपीज का एक BUSD राउंड फिगर में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। 2022, व्हाट इज वन सॉल्यूशन इन 2020 COVID-19 Omicron unemployment become an entrepreneur, self-dependent due to there is a golden opportunity for everyone which we can do work from. Hello. Sorry for disturbance.
जितने भी को-होस्ट हैं मैं उससे हम्बल रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अपने माइक का विशेष ध्यान रखें और जिसका भी अभी माइक ओपन हुआ था उसको तत्काल प्रभाव से रिमूव को होस्ट कर दिया गया है, और अगला भी अगर किसी का ओपन होता है तो तत्काल प्रभाव से उसका को होस्ट को रिमूव परमिशन कर दिया जाएगा। सो कंटिन्यू करता हूं। इस 2022 में व्हाट इज वन सॉल्यूशन, क्या एक वो समाधान है इस कोविड-19, इस ओमिक्रॉन के अंदर, इस बेरोजगारी के अंदर, क्या वो समाधान है, वो क्या गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्या वो सुनहरा अवसर है जिससे हम अपने ही घर पे बैठ करके वर्क फ्रॉम होम करके 100% वर्क करके अपने खाली समय का उपयोग करके हम यहां से बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। डू यू वांट नो व्हाट इज सॉल्यूशन? यस, forsas.io, that is name of forsas.io, international community global decentralized ecosystem. Tiger Team India, make you self dependent with forsas. टाइगर टीम इंडिया हमें आपको हम सबको सेल्फ डिपेंडेंट बनाती है, आत्मनिर्भर बनाती है इस फोर्सास ब्यूटी प्रोजेक्ट के माध्यम से, इस टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से। इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। यदि आप यह सपना देख सकते हैं कामयाबी का, आत्मनिर्भर बनने का, तो आप इसे पूरा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको अवगत करा चुका हूं ऐसा कोई सपना नहीं जो फोर्साज में हमारा अपना नहीं। एंड टाइगर टीम इंडिया हैव अ ग्रेट डिजायर टू सर्व आवर पीपल एंड प्रोवाइड परमानेंट शेल्टर, रेगुलर इनकम एंड प्रॉस्पेरस लाइफ टू यू। टाइगर टीम इंडिया हमेशा आपकी सेवा में चरणबद्ध है, क्रमबद्ध है, प्रोग्रेसिव है। आपको नियमित इनकम, नियमित सिखाने के साथ साथ नियमित इनकम को कमाने के, अर्जित कराने के लिए। तो मेरे दोस्त, बड़ी कामयाबी के लिए जुड़े रहें इंडिया की टॉप मोस्ट पॉपुलर टीम टाइगर टीम इंडिया के सौजन्य से। फर्स्ट वी से स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर लाडो ऑक्विंटो फ्रॉम फाउंडर and developer forces.io from Russia. Mr. Lado Ocvento belong to Russia. ये रशिया के रहने वाले हैं। Mr. Lado, he has 13 year work with Microsoft company as a senior software developer. Microsoft company, मेरे दोस्त, नामी गिरामी कंपनी, एक दिग्गज कंपनी है जो कंप्यूटर विंडोज क्रिएट करता है माइक्रोसॉफ्ट। उस कंपनी में एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इस शख्स ने काम किया है और हजारों डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इनके नीचे काम करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ही इज गाइस वेरी इंटेलिजेंट गाय। 31 जनवरी 2020 he has launched this platform globally। विश्व स्तर पर 31 जनवरी 2020 को ये ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे बीच में लेकर के आए। दैट्स नेम इज forsas.io। आज forsas.io को विश्व स्तर पर द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के नाम से जाना जाता है और दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जो पहली बार क्रिप्टो करेंसी को मैट्रिक्स प्रोजेक्ट में लेकर आया, और अमेजिंग मैट्रिक्स प्रोजेक्ट, और वो भी एक अमेजिंग, एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी के साथ, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो के माध्यम से और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में। forsas डज नॉट एनी कंपनी, forsas डज नॉट एनी ऑर्गेनाइजेशन। देन व्हाट इज forsas? forsas जब कोई कंपनी नहीं है, कोई संस्था नहीं है, तो व्हाट इज forsas? forsas क्या है? forsas एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी है जो ब्लॉकचेन पर आधारित है, पूरी तरह से स्वचालित है, कोई एमडी सीएमडी इसको कंट्रोल नहीं करता है। आज ये परफेक्ट टेक्नोलॉजी हो चुकी है मानव जाति के लिए, एक रिलायबल टेक्नोलॉजी है, एक भरोसेमंद टेक्नोलॉजी है जिस पर हम लोग एज अ कैरियर बेस काम कर सकते हैं। आइए जानने का प्रयास करते हैं व्हाट इज द मीन ऑफ द सेंट्रलाइज एंड डिसेंट्रलाइज। सबसे पहले जानते हैं सेंट्रलाइज। कोई भी कंपनी, कोई भी संस्था, कोई भी व्यक्ति विशेष के द्वारा कंट्रोल की जाती हो, लाइक दैट एमडी, सीएमडी या संचालक उस कंपनी, उस संस्था का, और उस संस्था के अंदर जुड़ने वाले, उस कंपनी के अंदर जुड़ने वाले लोग, उसके सदस्य बनने वाले लोग कहीं ना कहीं उस एमडी सीएमडी के आदेश के अधीनस्थ होते हैं। वो जैसा भी सिस्टम के अंदर बदलाव करना चाहेगा वो कभी भी कर सकता है। 10 प्रकार की इनकम देने के लिए 50 प्रकार की कंडीशन लगा सकता है, और कभी भी हमारी आईडी को रिन्यूअल करके किसी और को भी दे सकता है।
लेकिन वास्तविकता तो ये है, अगर हम नेटवर्कर हैं मेरे दोस्त, नेटवर्कर एक आजाद परिंदा है, किसी की भी औकात नहीं जो उसको कब्जे में ले ले, उसको कैद कर ले। एक उड़ता हुआ आजाद परिंदा है, लेकिन इन सेंट्रलाइज प्रोग्राम में उस परिंदे को एक पैरट की तरह पालना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग इसके शिकार भी हैं और शिकार भी हो चुके हैं। मैं उन सभी से ये कहना चाहूंगा मेरे दोस्त, समय के साथ में बदलाव करिए, और वी नीड टू चेंज अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू टाइम। समय और तकनीक के साथ हमें आवश्यकता है बदलाव करने की, क्योंकि अगर हम सेल फोन 15-20 हजार रुपए का चलाते हैं, वो भी कहता है प्लीज अपग्रेड योर सॉफ्टवेयर आफ्टर द 3 to 6 month, 3 से 6 महीने के अंदर। यदि हम उसको अपग्रेड नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पाते हैं हमारा सेल फोन हैंग करने लग जाता है। इसी प्रकार अगर हम अपनी जिंदगी को जोड़ करके देखते हैं तो यहाँ पर जस्ट मिनट रिमूव को होस्ट परमिशन। ओके, सो यहां आजाद परिंदे की तरह होता है नेटवर्कर, और इसको ये एज लाइक दैट पैरट की तरह कैद करना चाहते हैं। क्यों? 10 प्रकार की इनकम देने के लिए 50 प्रकार की कंडीशन, और जब चाहेंगे तब लॉस और लाइबिलिटी में लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास पूरा का पूरा सिस्टम का ऑनर राइट होता है, मालिकाना हक होता है। और यहाँ अगर हम बात करें एज अ कैरियर बेस, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक हमारा आंखों पे जस्ट मिनट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। पूरी तरह से इस एमडी सीएमडी का इस सिस्टम पर कंट्रोल होने की वजह से वो कभी भी सिस्टम के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकता है, प्लान प्रोडक्ट को बदल सकता है, सिस्टम को बिना किसी पीरियड नोटिस के क्लोज करके जा सकता है, और कहीं ना कहीं हम सभी के कैरियर को चौपट कर सकता है। और हम ज्यादातर इन सेंट्रलाइज प्रोग्राम में एज अ कैरियर बेस्ड काम करते हैं। तो मेरे दोस्त, अधिक जानकारी के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं डिसेंट्रलाइज मोड की ओर। डिसेंट्रलाइज मोड के अंदर क्या होता है, यहाँ क्रिएटर तो होता है, क्रिएटर कौन है? यानी कि कोई भी, अगर हम सिस्टम की बात करें तो मिस्टर लाडो ऑक्विंटो इसके क्रिएटर हैं, और इन्होंने 100% इसको डिसेंट्रलाइज बनाया है। ऑल ओवर द इक्वली इन दिस सिस्टम, जो भी इस सिस्टम से कनेक्ट होते हैं वो बराबर का मालिकाना हक रखते हैं जितना कि इसके क्रिएटर रखते हैं। वो ऐसे क्योंकि इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टेक्नोलॉजी को ब्लॉकचेन के ऊपर डेप्लॉयड किया गया है। ड्यूरिंग द डेप्लॉयडेशन, मेरे दोस्त, अपलोड और डेप्लॉयडेशन बोथ आर डिफरेंट वर्ड। अगर हम सिर्फ डोमेन की बात करें, उसको अपलोड किया जाता है, पहला अधिकार उसके क्रिएटर डेवलपर के पास होता है, दूसरा जिसके माध्यम से उसको क्रिएट किया जाता है एडमिन पैनल उसके पास होता है। यानी कि पूरा का पूरा कंट्रोल अपलोड किए हुए सिस्टम पर होता है, जबकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर, डिप्लॉयड किए हुए सिस्टम के अंदर किसी भी क्रिएटर का, यानी कि जो उसको बनाने वाला भी होता है, उसका भी ऑनर राइट नहीं होता। कब तक? जब तक वो उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉयड नहीं कर देता। और जब वो डिप्लॉयड करता है ब्लॉकचेन के अंदर अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को, उस दौरान जितनी भी वर्ल्ड वाइड इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, उन सभी डिवाइसेस में मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर वो विभाजित हो जाती हैं, और उसी समय उसका मालिक, उसका जो क्रिएटर होता है, उसका मालिकाना हक खत्म हो जाता है, यानी कि ऑनर राइट खत्म हो जाता है, ओपन सोर्स हो जाता है, सार्वजनिक हो जाता है, ऑल और द इक्वली इन दिस सिस्टम हो जाता है। सभी समान होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। जो कंडीशन इसके क्रिएटर को होती है वही हम सभी पार्टिसिपेंट को भी होती है। आइए जानने का प्रयास करते हैं, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर साज। सबसे पहली चीज है जीरो ह्यूमन फैक्टर। कोई भी व्यक्ति विशेष, किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है, और ना ही इसको कंट्रोल किया जा सकता है, और ये पूरी तरह से ओपन सोर्स है, डिसेंट्रलाइज है। जिससे पहला सबका सवाल होता है, सिस्टम कब तक चलेगा? तो सिस्टम जब तक चलेगा जब तक इस दुनिया में इंटरनेट रहेगा। मेरे दोस्त,
पॉलिसी नॉट चेंजेबल, कभी भी ना तो कुछ चेंज होगा, ना प्लान चेंज होगा, ना प्रोडक्ट चेंज होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक बार डेप्लॉयड हो गया तो हो गया, पत्थर की लकीर हो गई मेरे दोस्त। पत्थर की लकीर तो एक बार मिट भी सकती है, लेकिन ये कभी भी नहीं मिटने वाला, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी पर ये डेप्लॉयड किया गया है वो टेक्नोलॉजी इंटरनेट की भी दुनिया से बड़ी दुनिया है मेरे दोस्त। पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटी एंड एनोनिमिटी है। यहाँ पर पासवर्ड नाम की कोई चीज नहीं है। किसी भी आईडी को लॉगिन करने के लिए आप बिना किसी पासवर्ड के लॉगिन कर सकते हैं इस सिस्टम के अंदर। विशेष बात, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन P2P, वॉलेट टू वॉलेट, जो भी लेन देन होता है वो P2P, पर्सन टू पर्सन एंड वॉलेट टू वॉलेट होता है, और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज मोड है, कोई भी इसको कंट्रोल नहीं करता। 100% ऑनलाइन बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, वर्क फ्रॉम होम, अपने खाली समय का उपयोग करके, या हम फुल टाइम भी कर सकते हैं इस बिजनेस को बिना किसी कार्य में बाधा डाले, अपने मन मुताबिक टाइम को निर्धारित करके। आइए ब्रीफ में जानने का प्रयास करते हैं, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी एंड व्हाट इज एडवांटेज, क्या इसकी विशेषताएं हैं, क्या क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी बेसिकली एक वर्चुअल मुद्रा, डिजिटल मुद्रा है, और इस मुद्रा को कोई भी व्यक्ति विशेष या थर्ड पार्टी कंट्रोल नहीं करता। अगर हम थर्ड पार्टी की बात करते हैं तो बैंकिंग सिस्टम एक थर्ड पार्टी है जब भी हम लेन देन करते हैं, और वहां पर रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ता है। 2 लाख 5 लाख की कंडीशंस होती हैं, और एक लिमिटेशन, हम अमाउंट को रिसीव एंड सेंड कर सकते हैं, बट देयर आर नो एनी टाइप restrictions for any receive amount, any send amount. We can unlimited send amount and receive amount anytime across over the world, anywhere. मेरे दोस्त, यहाँ पर हम अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन, रोक टोक के, और कभी भी कहीं से भी विश्व स्तर पर लेन देन कर सकते हैं। और इस मुद्रा के अंदर कोई भी व्यक्ति विशेष इसको कंट्रोल नहीं करता, और ना ही किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कर सकती है। ये भी पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज मोड में है। फोर्साज में जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर ना सिर्फ हमारा पर्सनल डेटा नहीं मांगा जाता, बल्कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं लगता है। यानी कि ना तो आपका नेम लगेगा, ना मोबाइल नंबर, ना मेल आईडी, ना आधार, ना पैन, यानी कि पर्सनल इंफॉर्मेशन आपकी बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। और इस सिस्टम के अंदर जो भी लेन देन होते हैं इमीडिएट हम लोगों के बीच में होते हैं, हम सभी के लोगों में होते हैं, यानी कि पब्लिक के बीच में सभी ट्रांजैक्शन होते हैं। फोर्साज ना अपने पास कोई फंड जमा करता है, ना ही हमें कोई विड्रॉ देता है, सब कुछ ऑटो मोड में होता है यहाँ पर। आइए अभी जानते हैं कि इंडिया में एंड अदर कंट्रीज में क्या चल रहा है क्रिप्टो को लेकर के। ब्रांचेस, यानी कि 22 इंडियन बैंक ब्रांचेस टू बिगिन ऑफरिंग क्रिप्टो बैंकिंग सर्विसेज, जिसमें से 18 ब्रांचेस ओपन हो चुकी हैं। पहली जयपुर के अंदर, दूसरा दिल्ली के अंदर। यू कैन सर्च ऑन द गूगल टेस्ला एक्सेप्ट बिटकॉइन पेमेंट, यानी कि इस वर्चुअल मुद्रा के माध्यम से दुनिया की इकलौती पहली कार जो कि ड्राइवरलेस है, बिना ड्राइवर के भी ये चल सकती है, वो इस करेंसी में इसको पेमेंट के मोड में एक्सेप्ट कर चुकी है, टेस्ला। आप गूगल कर सकते हैं, वीजा, डेबिट, मास्टर कार्ड, इन सभी से हम क्रिप्टो को बाई कर सकते हैं। फेसबुक अपना कॉइन लेके आने वाला है, लिब्रा। और ये मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज से ही नहीं अपनाया जा रहा है, बल्कि जो कुछ दिग्गज कंपनियां हैं, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी भी उसमें शामिल है, वोक्सवैगन भी है, 2012 से इस तकनीक को, इस टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज किया जा रहा है। और भी बहुत सारी न्यूज आप देख सकते हैं। दुबई फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी पूरा ब्लॉकचेन के ऊपर है आज के टाइम। दुनिया का पहला एक लौता ऐसा देश बन चुका है दुबई, जो पूरी तरह से ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी पर आज निर्भर है। और मुकेश अंबानी माइट बी प्लानिंग हिज ओन क्रिप्टो करेंसी जियो कॉइन। एसबीआई ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को अपनाने जा रहे हैं। एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई समेत 15 ब्रांचेस, जिन ब्रांचेस में कहीं ना कहीं हम सभी लोगों का बैंक अकाउंट होगा। और आज ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल डिग्री भी वितरित होने लग गई हैं, और आईआईटी कानपुर में यहाँ पर इसका कोर्सेज भी अवेलेबल हो चुका है। साथ में बजीरेक्स, जो कि इंडिया का टॉप मोस्ट पॉपुलर एक्सचेंजर है, यहाँ पर गुरुकुल कांगड़ी के साथ मिलकर के यहाँ भी ब्लॉकचेन का पाठ पढ़ाया जाने लग गया है। और सबसे बड़ी गुड न्यूज, क्रिप्टो करेंसी को पूरी तरह से गवर्नमेंट ने लीगलाइज कर दिया है, और आरबीआई
2022-2023 के अंदर खुद की अपनी ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी लेकर के आने वाले ही है। और मेरे दोस्त कहते हैं कि समय के साथ बदल गए तो बहुत ही अच्छा है, अगर समय हमें बदलता है तो बड़ी तकलीफ होगी। कई बार ऐसा भी हुआ होगा, आपने सुना होगा, सोचा भी होगा, हुआ भी होगा। जब गूगल पे फोन पे आए थे तो कई लोगों ने सोचा, अरे मैं अपना अकाउंट क्यों लगाऊं, आज बिना गूगल पे फोन पे के कुछ काम नहीं होता। मेरे दोस्त, कई बार एटीएम नहीं बनाया होगा, एटीएम में क्यों बनाऊं, आज एटीएम के बिना भी कुछ काम नहीं होता मेरे दोस्त। तो ये सारी चीजें हैं, एक दिन मजबूरी में आकर के हमें बदलाव जरूर करना पड़ता है, आज अगर हम नहीं करते हैं तो। आइए जानने का प्रयास करते हैं, ये वर्चुअल मुद्रा का उद्भव कहां से हुआ। इसके लिए हमें 100 से 150 साल बैकवर्ड में जाना पड़ेगा। एवोल्यूशन ऑफ मनी, धन के विकास को जानना पड़ेगा। सबसे पहले जो लेन देन हुआ करता था वो वाटर, वस्तु विनिमय। आपके पास गेहूं है और मेरे पास चावल है, मुझे गेहूं की आवश्यकता है, आपके पास चावल की। तो हमने क्या किया, आपस में एक्सचेंज कर लिया, बदलाव कर लिया। इसी को अनेकों उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है, वस्तु विनिमय, बार्टर। नेसेसरी इज द मदर ऑफ द इन्वेंशन, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, और आवश्यकता नहीं होगी तो आविष्कार भी नहीं होंगे। कुछ समय के बाद गोल्ड स्टंप, सोने की मुद्राओं में लेन देन हुआ, और फिर समय बदलता गया और बदलाव हुआ, अलग अलग धातुओं के कॉइन्स में लेन देन शुरू हो गया, मेटल कॉइन्स। और यहाँ इनको मैनेज करने के लिए थर्ड पार्टी आई, जिसको आज हम बैंकिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। उन्होंने अपना जलवा दिखाते हुए पेपर मनी को लेकर के आए, क्योंकि अगर इन कॉइन को 10,000 लेके जाना है तो एक बोरी भर जाना है। तो इसको सरल और सुगम बनाने के लिए, कैरी आउट करने के लिए इजीली पेपर मनी की फॉर्म में इसको डेवलप किया गया। और कुछ समय के बाद इन सिक्योरिटी को देखते हुए यहाँ पर प्लास्टिक कार्ड, यानी कि कैश ले जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ कार्ड ले जाइए और वहां एटीएम में जाइए और जितना कैश निकालना है निकाल लीजिए। ओटीपी सिस्टम, यहाँ पर भी कहीं ना कहीं इन सिक्योरिटी को देखा गया। आज P2P, वॉलेट टू वॉलेट होने लग गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी। लेकिन यहाँ पर P2P नहीं कह सकते, यहाँ थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, बैंकिंग सिस्टम और रिस्ट्रिक्शंस है। इलेक्ट्रॉनिक मनी, गूगल पे, फोन पे, ना जाने कितने सारे पे। आज अगर हम नॉर्मल वॉलेट घर पे बाई चांस भूल जाते हैं, अगर हमारे पास ये वॉलेट्स हैं और हमारे अकाउंट में अमाउंट है, पैसे हैं, तो हम कहीं पर भी कोई समस्या का सामना नहीं करते हैं। और अब जो रेवोल्यूशनरी चेंज है, क्रांतिकारी बदलाव है, वो है क्रिप्टो करेंसी का मानव जाति के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मेरे दोस्त, ब्लॉकचेन विल बी बिगर देन द इंटरनेट। इंटरनेट को ही अब तक हम बड़ा समझते थे, ब्लॉकचेन आज उससे भी बड़ी दुनिया बन चुका है। ये कुछ एमएनसी कंपनी है जो इसको टेक्नोलॉजी को यूज कर रही है, जिसमें वीजा है, यूनिलीवर है और बहुत सारी ऐसी लिस्टिंग है, आप देख सकते हैं गूगल के अंदर सर्च करके। आइए एक ब्लॉकचेन का वीडियो देखते हैं छोटा सा। व्हाट इज ब्लॉकचेन, हाउ डज वर्क ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्या ब्लॉकचेन है, कैसे ये वर्क करता है, और आगामी भविष्य में हमें इसके क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं मानव जाति के लिए। एक वीडियो देखते हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। मोबाइल फोन से आप अपने दोस्तों से सीधे बात कर सकते हैं, पर अगर इसी मोबाइल फोन पर आपको ऑनलाइन कुछ खरीदना हो तो आपको एक बिचौलिए की जरूरत पड़ती है, जो विक्रेता को गारंटी दे पाए कि आपने पैसे दे दिए हैं। पर क्या यह मुमकिन है कि एक क्रेता और विक्रेता आपस में सीधे समझौता कर लें बिना किसी बिचौलिए की सहायता के? ब्लॉकचेन नामक एक नई टेक्नोलॉजी ऐसा मुमकिन कर रही है। ब्लॉकचेन को आप एक वितरित डेटाबेस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस मान सकते हैं, जो कि एक दो कंप्यूटरों पर नहीं, हजारों लाखों कंप्यूटरों पर प्रतिलिपित है। ब्लॉकचेन का हर एक कंप्यूटर हर एक रिकॉर्ड के पूरे इतिहास का वर्णन रखता है। यह डेटाबेस एन्क्रिप्टेड है, यानी हर एक रिकॉर्ड गोपनीय तरीके से दर्ज किया गया है। ब्लॉकचेन फॉल्ट टॉलरेंट भी है, यानी अगर इस सिस्टम में कुछ कंप्यूटर खराब भी हो जाते हैं तब भी यह सिस्टम ठीक तरह से काम करता रहता है। ब्लॉकचेन डेटाबेस एक सार्वजनिक बही खाता यानी पब्लिक लेजर है, जिसमें कोई भी नए समझौते या रिकॉर्ड को दर्ज करने के लिए कई सारे साझेदारों की स्वीकृति की जरूरत पड़ती है। इसको हैक करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऐसा करने के लिए हैकर को एक ही क्षण हजारों कंप्यूटरों को एक साथ हैक करना पड़ेगा। यह कारण है कि हम ब्लॉकचेन को एक सुरक्षित टेक्नोलॉजी मानते हैं। ब्लॉकचेन का पहला प्रयोग हुआ था 2008 में, जब बिटकॉइन नामक एक डिजिटल मुद्रा का आविष्कार हुआ।
बिटकॉइन मुद्रा किसी देश, सरकार या बैंक द्वारा नियंत्रित मुद्रा नहीं है, यह एक डिजिटल मुद्रा है। अधिक जानकारी के लिए आप बिटकॉइन को गूगल कर सकते हैं। केवल मुद्रा या पैसे से संबंधित प्रयोजन के लिए ही नहीं, ब्लॉकचेन का प्रयोग कहीं भी हो सकता है जहां पारंपरिक रूप से विश्वास, भरोसे या गारंटी के लिए एक बिचौलिए की जरूरत है। जैसे वह सभी सौदे जिनकी आज नोटरी पब्लिक या किसी सरकारी संस्था को पुष्टि करनी पड़ती है। मान लिया जाए कि आप एक मकान खरीद रहे हैं। आप चाहेंगे कि इस सौदे को सरकारी रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज किया जाए ताकि आपको एक सरकारी दस्तावेज मिले जो साबित करे कि आप उस मकान के कानूनन मालिक हैं। पब्लिक रजिस्ट्रार केवल इस सौदे का एक सबूत दे रहा है और ऐसी संभावना है कि भविष्य में पब्लिक रजिस्ट्रार का काम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी कर दे, क्योंकि उसमें दर्ज सौदे की भी उतनी मान्यता होगी जितनी आज रजिस्ट्री सर्टिफिकेट की है। सार्वजनिक होने की वजह से इसमें घपले की संभावना भी कम होगी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के उपयोग के कई और संभावित उदाहरण हैं। जैसे किसी सरकारी योजना के अंतर्गत यदि एक गरीब आदमी को कुछ वेतन मिलना हो तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से उसको वह रकम सीधे उसके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। या अगर किसी प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त लोगों को नुकसान भरपाई करनी हो तो उनकी सहायता राशि सीधे उनके मोबाइल फोन पर दी जा सकती है। इससे भ्रष्टाचार भी कम होगा। शिक्षा में भी ब्लॉकचेन का इस्तेमाल हो सकता है। कागजी डिग्री के बदले छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित डिग्री दी जा सकती है। इससे जाली डिग्री की समस्या का भी समाधान हो सकता है। ब्लॉकचेन उन टेक्नोलॉजी में एक है जो 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने की क्षमता रखती है। आपको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, इस पर नजर जरूर रखनी चाहिए। वेलकम बैक एवरीवन। अभी हमने जाना इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, संभावनाएं हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर, और रियल में अमेजिंग पॉसिबिलिटीज हैं इस टेक्नोलॉजी को लेकर के। सो वी आर अगेन सो लकी कि हम इस टेक्नोलॉजी से अवगत हो रहे हैं इस टाइगर टी मीडिया के सौजन्य से। और फर्स्ट वी नीड टू विसम डिजिटल वॉलेट फॉर जॉइंट फॉरसाज को स्टार्ट करने के लिए हमें आवश्यकता है डिजिटल वॉलेट की, क्योंकि ये भी स्वाभाविक है। हम वर्चुअल मुद्रा की बात कर रहे हैं, हम डिजिटल मुद्रा की बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है यहाँ पर भी वॉलेट भी वर्चुअल और डिजिटल होगा। वो वॉलेट अगर आप एंड्रॉइड यूजर हैं तो ट्रस्ट वॉलेट, अगर आप आईफोन यूजर हैं तो टोकन पॉकेट, अगर आप लैपटॉप यूजर हैं तो मीटामास्क। याद रहे जब भी इन वॉलेट्स को आप क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, तो यहाँ पर 12 वर्ड होते हैं जो कि आपके तिजोरी की कुंजी, लॉकर की आप जो भी आप समझ सकते हैं, सीक्रेट की, उनको नोट डाउन करना है और हूबहू जैसे वो लिखे होते हैं वैसे ही लिखना है, 1 नंबर से लेकर के 12 नंबर तक। एक जगह नहीं, 2 से 3 जगह उनको सेव करके रखिए, मेल पे रखिए, और कभी भी भूले से भी किसी के साथ शेयर मत करना मेरे दोस्त। अगर आप शेयर करते हैं, जितना ऑनर राइट आपका होता है उतना ही मालिकाना हक उस व्यक्ति का हो जाता है जिसके पास ये 12 वर्ड आपके होते हैं। और अगर मैं बात करूं इन वॉलेट का, forces.io का दूर दूर तक लेना देना नहीं है, ये भी थर्ड पार्टी है, यानी कि डिसेंट्रलाइज मोड पर है और इसको कंट्रोल कोई नहीं करता है, पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज है। वी कैन अनलिमिटेड कैरी फॉरवर्ड वर्चुअल मुद्रा, यहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अनलिमिटेड लेन देन कर सकते हैं और स्टोर भी कर सकते हैं वर्चुअल मुद्रा को। जिस वर्चुअल मुद्रा की बात कर रहे हैं वो उसका नाम है BUSD। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द BUSD? बाइनेंस USD कॉइन। बाइनेंस क्या है? बाइनेंस एक इंटरनेशनल एक्सचेंजर भी है, बाइनेंस एक वर्ल्ड वाइड ब्लॉकचेन भी है, उसी का ये दूसरा कॉइन है स्टेबल, और एक उसका अनस्टेबल कॉइन है जिसको आज हम BNB के नाम से जानते हैं, बाइनेंस स्मार्ट चेन के नाम से जानते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? BUSD is a world second cryptocurrency after USDT with a stable exchange rate equal to 1 USD with the fully audited code and approved by New York State Department of Financial Services. My dear friends, दुनिया का दूसरा इकलौता कॉइन है USDT के बाद जिसको न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज अप्रूव करती है। USDT को भी न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट फाइनेंशियल ने अप्रूव नहीं किया, बल्कि BUSD को किया है और इसको US गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। इसका जो रेट रहता है USDT डॉलर के समकक्ष रहता है। जैसा कि आप राइट कॉर्नर पर
डिस्प्ले में देख पा रहे हैं यूएसडीटी रेट 81.46 एंड बीएसडी रेट 81.50, इसके ही समांतर रहता है। राउंड फिगर 80 रुपीज से 85 के बीच में ये फ्लक्चुएट करता है। यहाँ पर इसी वजह से यहाँ ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ने का भी ज्यादा बड़ा झंझट नहीं रहता है, यानी कि अगर ज्वाइनिंग अमाउंट बढ़ा भी तो 50 रुपए 100 रुपए हार्डली यहाँ पर इंक्रीज होता है। और विशेषताएं की बात करें, इस कॉइन को हम किसी भी अपनी पसंदीदा कॉइन के अंदर, बिटकॉइन हुआ, आपका इथेरियम हुआ, जो भी हमें कॉइन पसंद है हम उसमें स्वैप कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं, तत्काल डेक्स में जाकर के स्वैप कर सकते हैं, और वो भी माइनर फीस पर। और बहुत आसानी से, सिंप्लिसिटी ऑफ कैलकुलेशन, हम यहाँ पर इसको आसानी से कैलकुलेट कर पाएंगे। 0 पॉइंट में कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन यहाँ एक राउंड फिगर में काउंट होता है तो इजी मोड होता है ड्यूरिंग द एवल्यूएशन। एक्यूरेट प्लानिंग है तो यह पूरी, और भी बहुत सारी इसकी विशेषताएं हैं। बाइनेंस और पैक्सोस ने इसको मिलकर के बनाया है BUSD कॉइन। इंपॉर्टेंट इन्फो, जब भी हम वॉलेट्स को क्रिएट करेंगे तो BEP20 फॉर्मेट का BUSD कॉइन, बाइनेंस पैक BUSD फॉर्मेट, चूज BEP20 फॉर्मेट। BEP20 फॉर्मेट बाइनेंस स्मार्ट चेन के लेन-देन के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। अगर हम इसको नहीं चूज करते हैं तो हमारा फंड लॉस्ट हो सकता है, तो अपने अपलाइन की निगरानी में इस चीज को आप ध्यान रखें। बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन, ज्वाइनिंग होगा BUSD में होगा, अर्निंग होगा BUSD में होगा, और फीस कटेगा बाइनेंस स्मार्ट चेन, जो कि दुनिया की सबसे तेज तर्रार स्विफ्टगामी तीव्रगामी लेनदेन को अप्रूव करने वाली टेक्नोलॉजी है बाइनेंस स्मार्ट चेन ब्लॉकचेन। यहाँ पर 1 मिनट में 14 लाख से भी अधिक ट्रांजैक्शन को वेरीफाई होते हुए लाइव देख सकते हैं bscscan.com के एड्रेस पर जाकर के। Let's come know about how we can earn with Forsage. There are 4 earning metrics: X3, X4, XXX. There are 12 level slot and X gold. There are 15 level and slot. यहाँ पर 4 प्रकार के सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स हैं, एक से बढ़कर एक मैट्रिक्स हैं। X3, X4, XXX, यहाँ पर तीनों में 12 लेवल है, जबकि चौथे में X गोल्ड में 15 लेवल है। यहाँ हम स्टार्ट कर सकते हैं $28। $1 की कीमत $1 के बराबर होती है BUSD डॉलर की कीमत, और भारतीय मुद्रा में राउंड फिगर 80 रुपए से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसमें हमें क्या मिलेगा? एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जिस अपॉर्चुनिटी की हर शख्स को तलाश होती है, जो जिंदगी को लेकर के सीरियस होता है, जिनके पास अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग रीजन होते हैं, उनके लिए यहाँ एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है। वो ना सिर्फ अपनी लाइफ से विटामिन M की कमी को सॉल्व करते हैं, बल्कि अपने साथ में लाइव हुए लोगों की भी लाइफ से विटामिन M की कमी को सॉल्व करते हैं। यहाँ ये मैट्रिक्स ओपन होता है $5 X3 में, पहला मैट्रिक्स ओपन हो जाता है, 12 लेवल है, 11 बाकी रहेंगे। सेम X4 में भी $5 का मैट्रिक्स ओपन हो जाएगा, यहाँ भी 12 लेवल है, एक ओपन होने के बाद 11 बाकी रहेंगे। XX के अंदर यहाँ पर $8 BUSD लगते हैं, यहाँ भी 12 लेवल है, एक ओपन हो गया, 11 बाकी रहेंगे। और X गोल्ड के अंदर पहला लेवल ओपन होगा, यहाँ पर भी $10 उसकी कॉस्ट है, और अगला यानी कि $20 का है। यहाँ कुल मिलाकर के 15 लेवल है, 14 बाकी रह जाएंगे, एक एक लेवल ओपन हो जाता है। एक इनिशियल स्टार्टअप की हम बात करें तो आइए, हाउ डज फोर्साज मैट्रिक्स मार्केटिंग वर्क? फोर्साज X3 कैसे ये वर्क करता है? आप देख रहे हैं फोर्साज X3 इज द 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म। हमारे काम करने से, हमारे द्वारा जोड़े गए लोगों के काम करने से हमारी 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमें मिलता है। देयर आर नो क्लोजिंग एंड मैचिंग, देयर आर नो एनी टाइप डिडक्शन बिकॉज फोर्साज डज नॉट एनी कंपनी। यहाँ पर कोई कंपनी ना होने की वजह से किसी प्रकार का कोई डिडक्शन नहीं होता, कोई क्लोजिंग मैचिंग नहीं होता, कोई पे आउट डेट नहीं होती, तत्काल हमारे पास आता है। X3 का मैट्रिक 1/3 का मैट्रिक्स है, हमारे बाद में 3 लोग ABC। जब भी पहला गोला भरता है, हमारे स्लॉट की वैल्यू का
अगर हमारे लेवल की कॉस्ट $5 है पहले लेवल की, तो पहले लेवल की जो कॉस्ट है और इसी अमाउंट से हम स्टार्ट कराते हैं, तो पहला गोला जब भी भरेगा 100% वर्किंग का 100% पे आउट हमारे पास जो भी हमारे लेवल की कॉस्ट होती है। और दूसरा जब गोला भरता है उससे भी 100% वर्किंग का हमारे पास आ जाता है, हमारे द्वारा भरे, हमारे द्वारा जोड़े गए लोगों के द्वारा भरे। और तीसरे से ये री इन्वेस्ट होता है, यानी कि एक बार लेवल बाई करने के बाद कोई रिन्यूअल नहीं होता, कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये 2 गुना इनकम दे करके हमारे स्लॉट की वैल्यू का $5 का $10 दे करके री इन्वेस्ट 2 गुना इनकम देने के लिए फिर से रेडी हो जाता है, खाली हो जाते हैं ये तीनों बॉक्स। चौथा व्यक्ति आएगा तो चौथा गोला नहीं है, पहले गोले में भरता है, वो पुनः हमें $5 देगा जो भी लेवल की कॉस्ट है, और दूसरा भरेगा, यानी कि पांचवा व्यक्ति आएगा वो बी में फिल होगा, 100% वर्किंग का 100% पे आउट आ जाएगा यहाँ पर भी। इस प्रकार पहले दूसरे से हमें मिलेगा, तीसरे से री इन्वेस्ट हो जाएगा, चौथे से फिर मिलेगा, पांचवें से फिर मिलेगा और छठवें से री इन्वेस्ट, सातवें से फिर मिलेगा, आठवें से फिर मिलेगा, नवें से री इन्वेस्ट। इस प्रकार अनंत काल तक ये होता रहेगा और लेवल एक बार लाइफ में हमें परचेज करना है जिसकी कॉस्ट आपके सामने है, पहले लेवल की $5, और जो लेवल की कॉस्ट होगी उस प्रकार आप अर्निंग को जनरेट कर सकेंगे। अगर हम बात करें इसके दूसरे मैट्रिक्स की, क्योंकि मैं आपको अवगत करा चुका हूं, यहाँ पर एक से बढ़कर एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ पर फोर्सेस एक्स4 की बात करते हैं, यहाँ 2 लाइन है, हमारे बाद में 2 लोग, 2 के बाद में 4, 2x4 का मैट्रिक्स है यहाँ पर। और दुनिया का इकलौता ऐसा सिस्टम है जो ना सिर्फ हमारे काम करने से 100% वर्किंग का, ना सिर्फ हमारे डाउनलाइन के काम करने से 100% वर्किंग का 100% पे आउट देता है, बल्कि हमारे इंट्रोड्यूसर, हमारे अपलाइन के भी वर्किंग का, इवन उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन का, हमारी भी डाउनलाइन क्रॉस लाइन का 100% वर्किंग का 100% पे आउट देता है। पहला दूसरा गोला भरेगा किसी के भी द्वारा, आपके अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, आपकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन और आपके द्वारा नहीं मिलेगा। एंड 100% कमीशन सी डी एंड ई, तीसरा चौथा पांचवा किसी के भी द्वारा भरता है, 100% वर्किंग का 100% पे आउट आपको मिलता है, जो भी आपके स्लॉट की वैल्यू होती है। अगर हम पहले लेवल की कॉस्ट से इसको एवुलेट करते हैं तो $5 लगा करके $15 हम यहाँ पर रिसीव करते हैं। छठवें से री इन्वेस्ट रिसाइकिल होगा और ये फिर से 3 गुना इनकम देकर के 3 गुना इनकम देने के लिए रेडी हो जाएगा। सातवें से फिर नहीं मिलेगा, आठवें से फिर नहीं मिलेगा, और 9वें 10वें 11वें से मिलेगा, और 12वें से फिर री इन्वेस्ट हो जाएगा। ये भी प्रक्रिया अनंत काल तक इसी प्रकार से चलती रहेगी। आइए जानते हैं कि क्या क्या कॉस्ट है उन 12 लेवल की। वो इस प्रकार है, पहले लेवल की कॉस्ट जस्ट दूसरे लेवल की कॉस्ट पहले लेवल की अपेक्षा जस्ट डबल है, 5 के बाद में 10 है, 7वें की 320, 12वें की 9900। सेम एक्स4 में लेवल कॉस्ट है, लेकिन मैट्रिक्स अलग अलग है। यहां देख सकते हैं X3 में 3 गोले हैं जिनमें से 2 का मिलेगा, 1 का नहीं मिलेगा, और फोर्सेस X4 के अंदर 6 गोले हैं, 3 का मिलेगा, 3 का नहीं मिलेगा। आइए इनको देखते हैं ये कैसे वर्क करते हैं, लाइव देखते हैं फोर्सेस X3 और X4 के प्रोजेक्ट को। माना कि $5 हमारा X3 में लगा है और $5 हमारा X4 में लगा है। XX और X गोल्ड का मैं आगे बताऊंगा आपको। पहला गोला जब भी भरा हमने किसको स्टार्टअप कराया विद द सेम अमाउंट, 100% वर्किंग का 100% पे आउट। हमारी लेवल कॉस्ट कितनी है? $5 है। अगर यही लेवल कॉस्ट 9,908 लाख की होती है तो 8 लाख से अगर हम स्टार्ट कराते हैं, पूरा का पूरा फंड इमीडिएट हमारे वॉलेट पर पलक झपकते विद इन नैनो सेकंड आ जाता है। और यही पर्सन आपका X4 मैट्रिक्स में पहला गोला फिल कर देगा, और यही पर्सन आपका XX में भी पहला गोला फिल कर देगा, यही सेम पर्सन X गोल्ड में भी पहला सर्कल को फिल कर देगा। यानी कि व्यक्ति तो एक है, वो चारों जगह डिवाइड हो गया। आप चाहें और भी मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं अपने स्लॉट्स को बढ़ा करके, वो आगे मैं आपको अवगत कराऊंगा। पहला दूसरा गोला नहीं मिलेगा तो यहाँ पर पहला था X4 में, तो ये नहीं मिलेगा। और जब हम दूसरे व्यक्ति को ज्वाइन करेंगे X3 में, हम जान चुके हैं कि ये भी हमारे पास आएगा क्योंकि ये दूसरा व्यक्ति है, और ये दूसरा व्यक्ति X4 में यहाँ प्लेस होगा। सेम X4 में, सेम XX में, सेम X गोल्ड में पहला दूसरा गोले का नहीं मिलेगा। और तीसरे व्यक्ति को जब हम ज्वाइन करेंगे तो वो व्यक्ति कहाँ लगेगा?
X3 के अंदर आप देखिए सी प्लेसमेंट होगा और ये रिसाइकल हो जाएगा, री इन्वेस्ट हो जाएगा 2 गुना इनकम दे करके 2 गुना इनकम देने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन को फॉलो करना होगा, आफ्टर फर्स्ट रिसाइकल you need to upgrade our Y next level slot। यानी कि हमें पहली बार अगर हमने 2 गुना इनकम ले ली है, मैं आपको अवगत करा चुका हूं कि 12 लेवल है, एक लेवल हमने ओपन किया था, अगला लेवल ओपन नहीं किया है, अगला लेवल की कॉस्ट है $10। अब हमें यहाँ $10 से अगला लेवल को बाई करना है। अब कई लोगों ने अपना दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया होगा, क्योंकि हम बुद्धिजीवी हैं, इसलिए हम सुनते कम हैं, दिमाग ज्यादा लगाते हैं, समझते कम है। मेरे दोस्त यहाँ समझने का प्रयास करें, यहाँ $10 हमारे पास आया, अगले लेवल को बाई करना है, लेकिन वो कहां से आएगा? देखिए ये सी पर्सन है, आपका X3 से 2 गुना इनकम देकर के 2 गुना इनकम फिर से देने के लिए रेडी हो गया। और यहाँ ये तीसरा व्यक्ति X4 में यहाँ प्लेस होता है, सी प्लेसमेंट होता है। और हम जान चुके हैं X4 के अंदर पहला दूसरे का तो नहीं मिलेगा, लेकिन तीसरा चौथा पांचवा हमें मिलेगा, छठवें से रिसाइकिल होगा। और ये तीसरा व्यक्ति है, 100% वर्किंग का 100% पे आउट इसने दिया। और इसी तीसरे व्यक्ति से XX प्रोग्राम से हमें यहाँ पर $2.40 आ जाता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। और इसी से X गोल्ड से भी आ जाता है, कुल मिलाकर के $19.4 होते हैं और $10 का हमें अपग्रेड करना होता है। तो इस प्रकार हमारे अपग्रेड भी हो जाता है और हमारे पास फंड भी बाकी रह जाता है। तो बात थी समझने की, दिमाग लगाने की नहीं। तो अब हम बात करते हैं, X3 में तो चौथा गोला है ही नहीं, तो चौथा व्यक्ति कहां पे आएगा? पुनः पहले गोले में आएगा और यहां पर फिर से हमें इनकम देगा जो हमारी स्लॉट की वैल्यू होगी। और यही चौथा व्यक्ति, ध्यान दीजिएगा, X3 में 100% वर्किंग का 100% देकर के आया, जो भी आपके स्लॉट की वैल्यू है। और यही चौथा व्यक्ति X4 से आपको 100% वर्किंग का 100% पे आउट दे रहा है, डी प्लेटफॉर्म से, जो कि चौथा व्यक्ति है। और यही पर्सन आपको XX से 30% वाले स्लैब से $2.40 देता है। और यही पर्सन आपको, आपका चौथा व्यक्ति, X गोल्ड से 20% वाले स्लैब से $2 देता है, आपकी स्लॉट की वैल्यू का 20%। और स्लॉट की वैल्यू $10 है पहले लेवल की X गोल्ड में। अब पांचवा व्यक्ति की बारी आती है, पांचवा गोला भी नहीं है X3 में, तो वो यहां पर प्लेस होगा, बी में प्लेस होगा, दूसरे गोले में प्लेस होगा और पुनः $5 हमें फिर से दे देगा। और यही व्यक्ति फिर से X4 से 100% वर्किंग का 100% पे आउट देगा। आपने ध्यान दिया होगा कि चौथा व्यक्ति ने और पांचवा व्यक्ति ने X3 से X4 से 100% वर्किंग का 100% पे आउट दिया है। जो भी हमारे स्लॉट की वैल्यू होती है, ये आपकी स्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी वैल्यू के ऊपर, कि आप किस वैल्यू पे काम कर रहे हैं। यहाँ पर यही पांचवा व्यक्ति XX से $2.5 फिर देगा और यही पांचवा व्यक्ति X गोल्ड से $2 फिर देगा। और अब आती है बारी छठे व्यक्ति की। छठे व्यक्ति को जब हम ज्वाइन करते हैं, पुनः X3 का दूसरा रिसाइकिल हो जाएगा और इस दूसरे रिसाइकिल में आपने $5 लगाया था मात्र इस लेवल के अंदर और $20 आप अर्जित कर चुके होंगे। फिर से 2 गुना इनकम देने के लिए रेडी, 4 गुना ले चुके थे, यानी कि अगला 2 गुना फिर चालू हो गया। और ये छठा व्यक्ति रिसाइकिल कर जाएगा, कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई रिन्यूअल नहीं, कोई बदलाव नहीं। जो प्लान प्रेजेंटेशन लाइव आप देख रहे हैं ऐसा ही रहने वाला है आजीवन। ऐसा नहीं कि आज आपको प्लान प्रेजेंटेशन में कुछ और बताया जा रहा है और भविष्य में आपको कुछ और चीजें आए। नहीं मेरे दोस्त, यहाँ किसी को कोई टोपी नहीं पहनाई जाती, यहाँ सब कुछ नीट एंड क्लीन है, ट्रांसपेरेंट है, लाइव है। और इस छठे व्यक्ति से X4 का भी रिसाइकिल हो जाता है 3 गुना इनकम दे करके, 3 गुना इनकम देने के लिए। और यहां भी अवगत कराना चाहूंगा कि अगला लेवल आपने बाई नहीं किया था, क्योंकि एक लेवल बाई किया था और 11 बाकी हैं। एक क्लास को पास करने के बाद दूसरी क्लास में जाना होता है, सेम यहाँ पर भी जाना होता है। यहाँ पर अगला लेवल बाई करेंगे $10 का। और अब हम क्या करेंगे, X3 में भी हमने 2 लेवल बाई कर लिए, पहला तो हमने शुरुआत में और $10 बीच में लगाया था इंडिकेटर आने पर, और X गोल्ड में X4 में भी हमने अगला लेवल बाई कर लिया है। यहाँ पर अब हम स्टार्टअप जो कराएंगे
तो हम $20 की कॉस्ट को बढ़ा लेंगे। जो $28 से हमने स्टार्ट किया है, 28 में $20 और ज्वाइन कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी कि $48 BUSD से स्टार्ट कराएंगे। इससे क्या होगा, जब हम इस अमाउंट से किसी को स्टार्ट कराएंगे तो X3 से जो पहले व्यक्ति से $5 आ रहा था पहले गोले से और दूसरे गोले से, वो मेरे दोस्त आपको $15 आना शुरू हो जाएगा। भारतीय मुद्रा में 1200 और $5 की बात करें तो 400 रुपया आपको आता है। जितने बड़े लेवल्स होंगे, जितने लेवल से हम अब स्टार्टअप करा रहे होंगे, उतनी बड़ी इनकम यहाँ पे हम ले सकते होंगे। अब हम चलते हैं एक और अमेजिंग मैट्रिक्स की ओर, दैट्स नेम इज फॉर साज XXX। देयर आर 3 लाइन्स, यहाँ 3 लाइन है और 14 गोले हैं। यहाँ पर हमारे ऊपर के 2 इंट्रोड्यूसर अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, आपके स्वयं के काम करने से, आपके 2 डेप्थ में, यानी कि आपने मुझे जोड़ा, मैंने किसी और को, हम दोनों के काम करने से, हम दोनों की डाउनलाइन के क्रॉस लाइन के काम करने से ये सर्कल फिल होते हैं 14 के 14। पहला गोला भरेगा नहीं मिलेगा, दूसरा भरेगा नहीं मिलेगा, लेकिन 2/4 4/8 का मैट्रिक्स है, 2 के बाद 4, 4 के बाद में 8। यहाँ आपने एक चीज देखी होगी, ये अमेजिंग सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स क्यों है। आपने देखा कि X3 में 3 के बाद चौथा गोला ही नहीं है, तो तीसरे के बाद जो चौथा व्यक्ति आ रहा है पहले में आ रहा है। इस प्रकार ये सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स होते हैं और यहाँ बहुत तेजी से कम समय में पैसा कमाया जाता है। जब सॉरी जस्ट मिनट, वेलकम बैक। X4 की अगर मैं बात करूं तो वहां पर हमने देखा 6 गोले के बाद 7वां गोला नहीं है, तो 7वां क्या होगा, पहले गोले में भरेगा, और 8वां दूसरे में, 9वां 10वां 11वां फिर देगा। ये इस प्रकार प्रक्रिया चलती रहेगी, यानी कि X3 का 3 गोले के बाद क्लोज हो गया मैट्रिक्स 2 गुना इनकम दे करके, और X4 का 6 गोले भर के खाली होने के बाद क्लोज हो गया, यानी कि 6 के बाद कहानी खत्म। वहां जो व्यक्ति आएगा 7वां, वो पहले व्यक्ति में काउंट होगा। इस प्रकार यहाँ पर बहुत तेजी से इनकम आती है। जबकि XX की हम बात करें तो यहाँ 14 गोले भरने पर क्लोज होता है मैट्रिक्स। कैसे, हमारे द्वारा ये गोले भरेंगे, हमारे ऊपर के 2 अपलाइन के द्वारा, नीचे 2 डेप्थ के द्वारा, और हमारे स्वयं के काम करने। यहाँ पहला दूसरा भरेगा नहीं मिलेगा, सेम एक्सपोर्ट की तरह। और दूसरी लाइन जो हमारे स्लॉट की वैल्यू है 30%, वो मिलेगा कितना, $8 है। 30% $2.40 होता है। कई लोगों को दिमाग लग रहा होगा कि ये 70% कहां जा रहा है। मेरे दोस्त, जिन आईडियों पर, जिस लेवल पर 70% वाला स्लैब चल रहा होगा, उनको वो 70% जाएगा। आई थिंक समझ में आ पाया होगा। 30% अगर आपका स्लैब 30% का चल रहा है तो 30% आ रहा है, और 30% कहां से आएगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। यहाँ सभी से 4 गोले में से 3 गोले से $2.40 आ जाता है, और चौथे से ये हाफ रिसाइकल होता है, कंप्लीट रिसाइकल नहीं होता। कंप्लीट रिसाइकल कब होगा मेरे दोस्त, 8 सर्कल में से 7 सर्कल से आपके स्लॉट की वैल्यू का 70% $5.60 प्रत्येक 8 में से 7 सर्कल से जब आपको रिसीव हो जाएगा, तब ये कंप्लीटली रिसाइकल होता है। अब यहाँ पर 70% आपको आ गया, 30% कहां जा रहा है मेरे दोस्त, 30% वहां जा रहा है जिसका 30% का स्लैब चल रहा है। जैसे अभी आपका 2 के बाद में जो 4 लाइन थी वो 30% स्लैब था, और 4 के बाद में जो 8 हैं, 8 गोले हैं, वहां पर 70% है, और ऊपर 4 गोले वाला 30% स्लैब है। कुल मिलाकर के ये 14 गोले जब भरते हैं तो रिसाइकिल होता है कंप्लीटली, और 580% का रेवेन्यू जनरेट होता है। आइए उस रेवेन्यू को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। हर लेवल को एक बार भर के खाली होने पर, मात्र 14 गोले एक बार भर के खाली होने पर $8 पहले लेवल की कॉस्ट है, और $46.4 बनाते हैं 580%। मेरे दोस्त 580%, इट इज अमेजिंग अमाउंट। और दूसरे लेवल की कॉस्ट है $15, $87 बनाते हैं मात्र एक बार भर के गोले खाली करने पर, और हम अनलिमिटेड टाइम अगेन एंड अगेन भर सकते हैं।
इन सर्कल्स को, इन लेबल्स को, और सभी से मात्र एक बार भर के खाली होने पर हमें जो प्राप्ति होती है $1,25,658। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो करोड़ से पार हो गई है इनकम मेरे दोस्त। और हम अनलिमिटेड टाइम तक, 12वें लेवल के बाद में कोई लेवल नहीं है ना कोई रीइन्वेस्ट होगा, ना कोई एक्सपायरी डेट होगी मेरे दोस्त। अनलिमिटेड टाइम तक जब जब हम भरेंगे 580% की इनकम होगी, बस जितनी बार भरेंगे। सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स, दैट्स नेम X Gold. First level cost is the 10 BSD. There are 4 line and 30 places. यहाँ 4 लाइन है, 30 सर्कल्स हैं। यहाँ 2x4, 4x8, 8x16 का मैट्रिक्स है। हमारे बाद में 2 लोग, 2 के बाद में 4, 8, 16। पहला दूसरा गोला भरेगा X4, XX की तरह नहीं मिलेगा। कहाँ चले जाएगा? ये वहीं चला जाएगा। कहाँ? हमारे 3 इंट्रोड्यूसर से यहाँ पर इनकम आती है, यानी कि 3 अपलाइन, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन। लेकिन कब आती है ध्यान रखना, अगर वो वर्किंग में है, आपके 3 इंट्रोड्यूसर हो, 2 इंट्रोड्यूसर हो XX में, या 1 इंट्रोड्यूसर हो X4 में। अगर आपके ऊपर के तीनों अपलाइन एक्टिव है तो X4, XX, X Gold और उनकी टीम भी एक्टिव है। जब अपलाइन एक्टिव है तो टीम भी एक्टिव होगी, स्वाभाविक है। तो इनकम आपको स्पिल ओवर के रूप में आती है, और स्पिल ओवर इतना बड़ा हो सकता है जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते। महसूस मेरे दोस्त, बहुत बड़ी इनकम हम यहाँ से स्पिल ओवर के रूप में भी ले सकते हैं। लेकिन कब? उसमें भी एक फंडा है, जितने लेवल आपके अपलाइन के हैं उनके समकक्ष आपको जाना पड़ता है। प्लीज वेट अ लिटिल मोमेंट। फॉर एग्जाम्पल कि आपके अपलाइन के 8-8, 5-5 लेवल ओपन है सभी मैट्रिक्स में, X3, X4, XX एंड X Gold। और आप सोचते हैं कि मैं एक एक लेवल से ही यहाँ पर स्पिल ओवर ले लूंगा। मेरे दोस्त नहीं, एक एक लेवल से आएगा तो उसी हिसाब से आएगा जिस हिसाब से आपने गुड़ डाला है, उतना ही मीठा होगा। जितना गुड़ डालते हैं उतना मीठा होता है। और मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करें। अगर आपके अपलाइन के यहाँ पर 6-6 लेवल हैं सभी मैट्रिक्स में, यानी कि 24 लेवल ओपन है, और वो उन्हीं लेवल से किसी को स्टार्ट कराते हैं, तो कुल मिलाकर के चारों मैट्रिक्स में 24 लेवल हो गए। एक व्यक्ति आएगा उन लेवल से, उनको भी 24 मिले हैं, और मान लीजिए आपने मुझे स्टार्ट कराया तो मैं भी सेम अमाउंट से आ रहा हूँ, 6 लेवल से 24 लेवल कंप्लीटली। तो मैं क्या होऊंगा, मैं हूं अकेला, लेकिन उन 24 मैट्रिक्स में पहला गोला भर दूंगा। इसी प्रकार जितने भी लेवल होंगे हमारे पास, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया कि X3, X4, XXX में 12-12 लेवल हैं। अगर हम 12-12 लेवल से आते हैं और एक व्यक्ति को स्टार्ट कराते हैं तो वो सभी जगह 12-12 लेवल में पहला व्यक्ति डिवाइड हो जाएगा, हर साल का भर देगा। अब यहाँ देखते हैं, पहला दूसरा भरेगा, नहीं मिलेगा, और 2 के बाद में जो 4 हैं उन चारों सर्कल से, ये तो समझ में आ ही गया होगा किसके द्वारा भरेंगे। ऊपर के 3 अपलाइन इंट्रोड्यूसर, उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन, हमारे डेप्थ में 3 डेप्थ तक आपने मुझे जोड़ा, मैंने किसी और को, और उन्होंने किसी और को, हम तीनों की डाउनलाइन क्रॉस लाइन से और आपके स्वयं के काम करने से ये सर्कल फिल होंगे, और हमारी स्लॉट की वैल्यू का 20% स्लैब 2 के बाद में 4 सर्कल से हमें आना शुरू हो जाएगा। $2 कुल मिलाकर के $8। इन 4 के बाद में 8 सर्कल हैं, इनसे हमारे स्लॉट की वैल्यू का 30% स्लैब स्टार्ट हो जाता है, $3 कुल मिलाकर के $24। $24 हमें यहाँ पर इस लाइन से आ जाता है 31 वाले स्लॉट से, 30% वाले स्लॉट से। और लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ 16 सर्कल है चौथी लाइन में। इन 16 में से 14 सर्कल से हमारे स्लॉट की वैल्यू का 50% अमाउंट आता है। 50% अगर $10 का लगाते हैं तो $5 होता है।
14 गोले से कुल मिलाकर के $70 होता है। और हम बात करें लास्ट के 2 सर्कल से, ये कंप्लीटली रिसाइकल होता है। अगर यही स्लॉट की वैल्यू $10,000 है, सॉरी $1,000 या 10,000 भी मान लेते हैं, तो $5,000 प्रत्येक सर्कल, 14 सर्कल से आएगा, 16 में से। ये डिपेंड करता है हमारी लेवल कॉस्ट पर, हमारे टीम के अंदर अपग्रेडेशन पर, हमारे डायरेक्ट में या फ्रंट में उनके अपग्रेडेशन पर, सेम लेवल सेम कॉस्ट पर अपग्रेडेशन पर हमें ये अमाउंट मिलता है। और ये स्पिल ओवर के रूप में भी हमें बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर मिल सकता है। कब? जब वो हमारे इंट्रोड्यूसर्स, जो 3 इंट्रोड्यूसर की मैंने आपको बात कही, वो उनकी डाउनलाइन क्रॉस लाइन एक्टिव हैं, तो ही आपको स्पिल ओवर आएगा। दूसरा ये, आपके भी उनके समकक्ष लेवल ओपन होंगे तो ही आपको आएगा। और जरूरी नहीं है आपके अपलाइन के मान लीजिए 6 लेवल ओपन है और आपने 3 कर लिए, तो आप ये नहीं सुनिश्चित है कि आपको तीनों लेवल में ही इनकम आ जाएगी। X3 में तो आएगी नहीं, क्योंकि वो आपके काम करने से आपके डाउनलाइन क्रॉस लाइन। तो मेरे दोस्त X4 XXX X गोल्ड के अंदर हमें यहाँ स्पिल ओवर के रूप में बहुत बड़ी मात्रा में इनकम आती है। और लास्ट में 2 सर्कल से कंप्लीटली रिसाइकल होकर के हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, वो होता है 20% का। अगर हम पहले दूसरे गोले और लास्ट के 2 रिसाइकल का अगर हटा देते हैं, तो ये $10 लगा करके $102 बनते हैं। ये रिसाइकलिंग इंक्लूड है। $10 लगा करके $112। मेरे दोस्त, अगर हम राउंड फिगर भी लगाए ना, 1000% मायने रखता है। और लाइफ में $10 एक बार ही लगाया है और लगाना भी है। इसके बाद कोई रीइन्वेस्ट, कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है। दूसरा लेवल आप देख सकते हैं, लेफ्ट साइड में इसकी कॉस्ट है और राइट साइड में इसका रेवेन्यू जनरेट है, जो कि आपको 1020% की इनकम को प्रोवाइड कराता है। और लास्ट में अगर हम देखते हैं 15 लेवल, एक बार एक नंबर से 15 तक 30 गोले भर के खाली होने पर हमें यहाँ हमारे स्लॉट की वैल्यू का 1020% मिलता है। और कुल मिलाकर के सभी लेवल से 15 के 15 से हमें यहाँ पर अर्निंग होती है मात्र एक बार 30 गोले भर के खाली होने पर 2,89,184। ये भी 2 करोड़ पार कर जाती है। और मिनिमम स्टार्टअप सिस्टम ये बोलता है कि कम से कम आप सभी मैट्रिक्स में 3 लेवल से स्टार्टअप करें। सिस्टम रिकमेंडेड है, मिनिमम रिकमेंडेड स्टार्ट ऑप्शन, ये सिस्टम हमें बोलता है। उनकी कॉस्ट है $182 प्लस बाइनेंस स्मार्ट चेन कितना रखना है, $2 पर स्लॉट के हिसाब से। जैसे कि X3 में 3 है, तो 3 की जगह आप 6 रख सकते हैं या 5 भी रख सकते हैं। और इसी हिसाब से लगभग हम 15 से 20 बाइनेंस स्मार्ट चेन रख सकते हैं। 182 बाइनेंस BUSD और 15 से 20 बाइनेंस स्मार्ट चेन। राउंड फिगर में ये 17,000 के समकक्ष होता है। और जो भी हम अर्निंग करते हैं यहाँ पर, उनको बैंक अकाउंट में लेने के 2 रास्ते हैं। हम अपनी टीम में भी दे सकते हैं, वॉलेट टू वॉलेट, और उनसे INR में फंड ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड। और दूसरा ऑप्शन है बजीरेक्स और जेप पे। ये एक्सचेंजर्स हैं, इंडियन गवर्नमेंट रूल रेगुलेशन को फॉलो करते हुए रन करते हैं। यहाँ पर हमें अपना इंफॉर्मेशन एंड KYC मैंडेटरी है, वहां पर हमें करना पड़ेगा KYC। और कभी भी हम विद इन अ नैनो सेकेंड, मिनटों में यहाँ पर अपने अकाउंट में भारतीय मुद्रा में इस करेंसी को कन्वर्ट करके ले सकते हैं। X3 में 1 से 12 तक $59,775 की अर्निंग होती है और X4 में $79,700 की अर्निंग होती है। और फोर्सेस XX के अंदर 1 से 12 तक $1,47,328.8 की अर्निंग। और सुपर अमेजिंग मैट्रिक्स X गोल्ड के अंदर 1 से 15 तक 2,89,184 की अर्निंग होती है। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच वैल्यूएबल कोऑपरेशन। आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं और विदा लेना चाहता हूं। आज समय कुछ ज्यादा हो गया, माफी चाहूंगा। और वैसे आई होप डैट कि समझ में आ पाया होगा, और नहीं समझ में आया है तो डोंट वरी। हमारा सेम लिंक से सेम पासवर्ड से इसी सेम टाइम 7:55 पर इसी सेम लिंक से सेम पासवर्ड से डेली वेबिनार कंडक्ट होता है, मॉर्निंग में और इवनिंग में।
आपको जो सूटेबल हो उसको आप अटेंड कर सकते हैं। और मैं ऐसी मंगल कामना करता हूं कि यहाँ पर आप सभी रियल में अपनी जिंदगी को बहुत बड़ा बदलाव कर सकते हैं। लेकिन मेरे दोस्त वो जब भी पॉसिबल है जब हम अपनी जिंदगी में सीरियस होकर के काम करेंगे, अपने स्ट्रॉन्ग रीजन्स पे काम करेंगे, तब ऐसा पॉसिबल है। अदरवाइज कभी भी ये हम नहीं कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।